Hello students, welcome to my channel. Mathematics class 8, chapter number 6, square and square root. इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो हमने देखी, उसके बाद हमने एक्सरसाइज 6.1 की और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसको। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने जब इंट्रोडक्शन वीडियो देखी थी तो उसमें ये सीखा था कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर का मीनिंग होता है नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो हमने कुछ नंबर्स वहाँ पर देखे थे। 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 121 आ गया, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आ गया। तो इस तरीके से हमने कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखा था। 20 तक के नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया था। अब इस क्वेश्चन में कुछ बड़े नंबर्स दिए हैं। 32 है, 35, 86, 93, 46, ये नंबर्स हमारे पास हैं। तो बहुत ही सिंपल है। हमें अगर इन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला नंबर है 32 और इसको 32 से ही नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ तो स्क्वायर होता है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि स्क्वायर क्या है। तो इसी तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस पहले नंबर को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो उसका जो स्क्वायर है 1024 आ गया। तो इसी तरीके से जब हम 35 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो फिर से नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ठीक है, 5 5 25, 2 कैरिड ओवर, 5 3 15 प्लस 2 17, 3 5 15, 3 3 9 प्लस 1 10। तो हमारे पास ये इस तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, सर हम 86 को मल्टीप्लाई करेंगे, 93 को भी करेंगे और 46 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे स्क्वायर नंबर्स आ जाएंगे। तो दो नंबर्स को मैंने स्क्वायर बना के दिखाया और बाकी के 3 नंबर्स को 86, 93 और 46 को मैं चाहता हूँ कि आप इन नंबर्स के स्क्वायर को फाइंड आउट करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें इसका आंसर क्या है। ठीक है, और आगे की वीडियोस में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, मल्टीप्लाई करना है सिंपल तो प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और मुझे इसका आंसर लिख के दीजिए कि इन तीनों नंबर्स का स्क्वायर करने से क्या आंसर आएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। what could be the possible ones digit of the square root of the following। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ इसको समझने की ज़रूरत है। हमने जब अपना इंट्रोडक्शन किया था और एक्सरसाइज 6.1 की थी तो हमने ये देखा था कि जब भी हम नंबर्स को स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर हम देखा कि 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर किया तो यूनिट डिजिट 6 आ गया, 5 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 5 आ गया, 6 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6, 7 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 9, 8 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 4, 9 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 और 10 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 0। तो जब किसी नंबर का स्क्वायर करने से हमें यूनिट डिजिट पता चल जाता है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट करने से यूनिट डिजिट क्या आएगा वो भी हमें पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 256। अब हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट करके अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो जब यूनिट डिजिट 6 आता है तो हमारे पास दो केसेस में 6 आता है, या तो 4 का स्क्वायर करो तो 6 आता है या 6 का स्क्वायर करो तो यूनिट डिजिट 6 आता है। तो इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इसका स्क्वायर रूट करने से यूनिट डिजिट 4 आएगा या इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। हमें जो ये, अच्छा अब ये जैसे क्वेश्चन है
1 का स्क्वायर करने से 1 आता है और 9 का स्क्वायर करने से भी यूनिट डिजिट 1 आता है। यानी कि 11 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट भी 1 आता है। तो 9 का स्क्वायर करने से भी यूनिट डिजिट 1 आता है। तो अगर किसी नंबर में हमारे पास यहाँ पर 1 है तो बिना कैलकुलेशन किए सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो यूनिट डिजिट या तो 1 आएगा या 9 आएगा। दो ही कंडीशंस में यूनिट डिजिट में 1 आ सकता है, या तो 11 का स्क्वायर यानी कि यूनिट डिजिट 1 है या यूनिट डिजिट 9 है। ठीक है, तो दो ही केसेस में यूनिट डिजिट 1 आ सकता है, या तो इसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 1 हो या 9 हो। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो हमने करना है। अब जैसे कि 3 है, 3 का स्क्वायर 9 है, यूनिट डिजिट 9, और इसमें 7 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो भी यूनिट डिजिट 9 ही आता है। तो बड़ा नंबर अगर हम करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बिना सॉल्व किए अगर कोई नंबर का हमारे पास हम ढूंढना चाहते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम उसमें पॉसिबिलिटीज लिखते हैं। इसमें हमने कुछ कैलकुलेट नहीं करना, ना इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट, उन्होंने कहा पॉसिबिलिटी क्या है। तो हमें अगर यूनिट डिजिट यहाँ पर 1 है इस नंबर 9801 में, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यूनिट डिजिट कैन बी 1 और 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने से ही यूनिट डिजिट 1 आता है, या 9 का स्क्वायर करने से यूनिट डिजिट में 1 आता है। 9 9 ज़ा 81, यूनिट डिजिट 1, और 1 1 ज़ा 1, या 11 को स्क्वायर करेंगे तो 121, तो यूनिट डिजिट 1 आता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो स्क्वायर रूट करने का यूनिट डिजिट जो है इसमें पॉसिबिलिटी 1 और 9 की होगी। ठीक है, एक नंबर है 99856, यहाँ पर यूनिट डिजिट है 6। तो यूनिट डिजिट 6 जो है वो एक ही कंडीशन में आता है। यहाँ पर अगर कोई नंबर है 6, तो 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 36, 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256। ठीक है, या 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16। ठीक है ना, तो 4 अगर आता है यूनिट डिजिट में या 6 होता है यूनिट डिजिट में, तभी हमारे पास यूनिट डिजिट में 4 का 16 और 6 का 36। तो यूनिट डिजिट 6 दो कंडीशन में आता है, जब हम 4 को स्क्वायर करें या 6 को स्क्वायर करें। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास कोई नंबर है 256, अगर यूनिट डिजिट 6 है तो उसके दो कंडीशंस होंगी, या तो नंबर का यूनिट डिजिट 4 होगा या 6 होगा। ठीक है ना, तो और कोई कंडीशन हमारे पास हो नहीं सकती यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिट डिजिट कैन बी 4 और 6। ठीक है, इसका आंसर हम यही लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे 998001, यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है, तो इसमें भी हम यही करेंगे कि यूनिट डिजिट कैन बी 1 और 9। ठीक है ना, अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर कोई नंबर हो जिसमें यूनिट डिजिट 9 आ जाए, तो 9 किस कंडीशन में आता है? 3 को स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है। ठीक है, या 7 को स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है। 7 7 ज़ा 49 होता है। ठीक है, तो अब यूनिट डिजिट अगर 9 है, तो अगर वो पूछता है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यूनिट डिजिट कैन बी ईदर 3 और 7। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ पॉसिबिलिटी बतानी है कि अगर नंबर का हम स्क्वायर रूट करते हैं तो उसका पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या होगा। इसको हमने सॉल्व नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो इस चैप्टर में वैसे तो स्क्वायर रूट करने का एक डिवीजन मेथड भी है, लेकिन वो अभी हम पहले तो था 8th क्लास के सिलेबस में, लेकिन अब नहीं है। वो हम बड़ी क्लास में जाके 9th क्लास में उसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट सीखेंगे। तो स्क्वायर रूट के चैप्टर में अभी इतना ही, और अगले नए चैप्टर के साथ अपनी नई वीडियो में फिर आपके सामने आएंगे, आपके पास आएंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कीजिए,
नंबर्स के स्क्वायर बनाइए, नंबर के स्क्वायर बनाने के बाद वापस उनके स्क्वायर रूट बनाइए, पॉसिबल यूनिट डिजिट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सक्सेसफुली कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो मेरी वीडियोस को दोबारा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनको दोबारा समझाने की और अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।